माननीय सदस्यगण, चूंकि आज सभा का अंतिम दिन है, सबको शांत रहने का अपील आसन से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आसन का जो अपील है, इस अपील को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जोहार। झारखंड कानून साज असेंबली के सदमे इजलास का आज 5वां आखिरी दिन था। सवालिया जुमरा 4 में मुंतखब महकमों यानी महकमा ज़राअत, मवेशी परवरी और कोऑपरेटिव, महकमा ख़वातीन, फ़रोग़ अतफ़ाल और समाजी तहफ़्फ़ुज़, महकमा दर्जा फ़हरिस्त जात, दर्जा फ़हरिस्त कबाइल, अक़लियती और पसमंद तबक़ा फ़लाह, महकमा ख़ुराक, तक़सीम आम्मा और सारिफिन मामले, महकमा आबी वसाइल, महकमा तवानाई और महकमा कानून से मुतालिक कुल 67 मुख्तसर मियादी और कल का एक मुल्तवी मुख्तसर मियादी सवालों को मिलाकर कुल 68 सवालात शामिल थे। लेकिन ईवान में मुसलसल खलल की वजह से एक भी सवाल नहीं पूछा जा सका। अध्यक्ष महोदय, आसन पर आक्षेप लगाना ये विधानसभा की अवमानना है। आपने इसी मामले के कारण 4 साल तक माननीय बाबूलाल मरांडी जो राजधनवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको एक शब्द बोलने नहीं दिया गया है। आप बोलिए आसन से, आसन से। विधानसभा का अवमानना होता है अध्यक्ष महोदय, इस पर आप कार्रवाई करें। विगत 4 साल के अंदर बाबूलाल मरांडी जी को एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। कल भी वो हाथ 3 बार उठाए अध्यक्ष महोदय। वैसी स्थिति में कोई अपनी पीड़ा को कहाँ रखेगा अध्यक्ष महोदय? पीड़ा को तो बाहर भी रखेगा। पत्रकार पूछते हैं रखा है, ये अवमानना का मामला किसे बन गया अध्यक्ष महोदय? ईवान में आज के लिए वक्फा सिफ्र के कुल 21 इत्तलात थे, जिसमें से 2 को ईवान में पढ़ा जा सका और बाकी 19 को पढ़ा हुआ मान लिया गया। दिनांक 9/9/2023 में जांच प्रतिवेदन में उक्त अंचलाधिकारी के द्वारा नियमितीकरण किए जाने की भूमि को गलत पाया गया है और व्यक्ति विशेष प्रथाओं में आकर नियमितीकरण कर दिया गया। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इसकी जांच करा के कार्रवाई करें। इरफान साहब, तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करूंगा सर, पूर्व सरकार की पाप जो हम लोग ढो रहे हैं महोदय, हमारी सरकार सहानुभूति पूर्वक महोदय विचार करते हुए नियमानुसार सर, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांगूंगा। नियमानुसार ग्राह्य से शून्यकाल की सभी सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। जहां तक तवज्जो तलब इत्तला की बात है तो गुज़श्ता कार्रवाई दिनों से मुलतवी 14 तवज्जो तलब इत्तलात को मिलाकर कुल 19 तवज्जो तलब इत्तला की इत्तलात शामिल थे, लेकिन खलल होने की वजह से एक भी इत्तला पर सरकार का बयान नहीं हो सका। आज सरकार की जानिब से मेज़ पर मुख्तलिफ दस्तावेजात और ज़वाबित की कॉपियाँ रखी गई। वज़ीर इंचार्ज महकमा मालियात जनाब डॉक्टर रामेश्वर राव तजवीज़ करेंगे कि दस्तूर हिंद के दफ़ा 151(2) के तनाज़ु में 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले साल के लिए हिंदुस्तान के नाजिम मुहासिब आला का झारखंड रियासत के बराह रास्त फ़ायदा का निपटारा ऑडिट रिपोर्ट और 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुए साल के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का झारखंड रियासत के फाइनेंस अकाउंट्स और तसर्रुफ ऑडिट रिपोर्ट ईवान की मेज़ पर रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त का झारखंड राज्य का वित्त लेखे खंड 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, वो सदन पटल पर रखता हूँ। महकमा जुमरा मुलाजिमीन इस्लाह इंतजामिया और राजभाषा के वजीर इंचार्ज के जरिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के दफ़ा 3-4 के तनाजुर के तहत जांच रिपोर्ट और महकमा हुक्म 5500 मुरखा 29 सितंबर 2023 की एक कॉपी का ईवान की मेज पर रखा गया। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3-4 के प्रावधानों के तहत
जांच प्रतिवेदन तथा विभागीय आदेश 5500 दिनांक 29/9/2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। महकमा तामीरात शाहरा के वजीर इंचार्ज के जरिए झारखंड शाहरा तरक्यात फंड एक्ट 2012 की एक कॉपी ईवान की मेज पर रखा गया। प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग, झारखंड राज्य पथ विकास निधि नियमावली 2012 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। इजलास के आखिरी दिन ईवान में गैर सरकारी करारदाद लाई जाती है। एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर के जरिए एक गैर सरकारी करारदाद की इत्तला दी जाती है। 35 मुअज़्ज़ज़ अरकान के कुल 35 गैर सरकारी करारदाद आज मंजूर की गई। ईवान में मंजूर की गई तमाम करारदादें पढ़कर सुनाई गईं और उन पर मुतल्लिका महकमों के वज़रा के बयानात लिए गए। वज़रा के बयान से मुतमईन होकर कुछ अरकान के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद वापस ले ली। गैर सरकारी संकल्प अमित कुमार मंडल जी। अतएव सदन के माध्यम से राज्य हित में सरकार से मांग करता हूं कि गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन नंबर 18619 18620 का विस्तारीकरण कराए। जनहित में है, महत्वपूर्ण भी है और इसको अग्रसित कर दिया गया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय को। माननीय सदस्य श्री मथुरा महतो जी, अतः मैं सरकार से मांग करता हूं जनहित को देखते हुए धनबाद जिला में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जाए। यह सभा राज्य सरकार से अब प्रस्ताव करती है कि गोड्डा जिले के मैगामा प्रखंड स्थित नवनिर्मित डिग्री कॉलेज में पठन पाठन का कार्य शैक्षणिक सत्र 24-25 से सुचारू रूप से प्रारंभ कराएं। अगले शैक्षणिक सत्र से पूरा किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। यह सभा राज्य सरकार से अब प्रस्ताव करती है कि गोड्डा जिले के मैगामा प्रखंड स्थित नवनिर्मित डिग्री कॉलेज में पठन पाठन का कार्य शैक्षणिक सत्र 24-25 से सुचारू रूप से प्रारंभ कराएं। अगले शैक्षणिक सत्र से पूरा किया जाएगा। अगले शैक्षणिक सत्र से संबंधित महाविद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। में प्रत्येक वर्ष जंगली हाथियों द्वारा धान, रबी फसल एवं जान माल की क्षति पहुंचाता है। राज्य सरकार ये जिला प्रशासन द्वारा टीम गठन कर किसानों का क्षतिपूर्ति मुआवजा तत्काल भुगतान करने एवं जंगली हाथियों को खदेड़ने का कार्य कराया जाए। ईवान की कार्रवाई के इख्तिताम पर कायद हिज़्बुल इख्तिलाफ श्री अमर कुमार बावरी, ईवान के लीडर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला ने उनसे खिताब किया और स्पीकर की इख्तिताम तकरीर की गई। उसके बाद ईवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, कई एक लोग आज सड़कों पर हैं। पंचायत स्वयं सेवकों का आज बहुत गंभीर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत लोग आज अस्पताल में हैं। सर भी फूटा है। संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी, डेली वेजेज के लोग, पारा शिक्षक, पोषण सखी, चौकीदार दफादार, दिव्यांग, बीआरपी, सीआरपी, ऐसे सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहेंगे तो उनके विषयों को, जो आज सभी लोग आंदोलन के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे। हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज्य बद से बदतर हो गया है। राज्य के नौजवान देश में भी अपना योगदान देते हैं, देश के अलग अलग कोने में भी रोजगार करते हैं और राज्य में भी रोजगार करते हैं। और हमने अभी भी कहा है, अभी हाल में ही कहा कि हम लोग का अभी कुछ दिनों के बाद 29 तारीख हम लोग का चौथा स्थापना दिवस होगा और उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में सरकारी नौकरियां के हम लोग नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। यह सत्र छोटा था परंतु विधायक कार्यों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। हम सब ने निहित समय का सदुपयोग किया। सदन को कुछ अंतरालों के लिए स्थगित भी करना पड़ा। इस सत्र में कुल 247 प्रश्न स्वीकृत हुए। ये सभी अल्पसूचित प्रश्न हैं। इस सत्र में समयाभाव के कारण तारांकित प्रश्न नहीं लिए जा सके।
कि खतियान आधारित स्थानीयता का प्रश्न हम सब के राजनीतिक उद्देश्यों से बड़ा है। यह प्रश्न राज्य गठन के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। सभी को शुभकामना और धन्यवाद के साथ सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।